दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए हैं, जनरल इलेक्शंस, उसके अंदर जो पीटीआई को वोट पड़े हैं, लोग शायद उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतना टर्नआउट नहीं आएगा और पीटीआई इतनी सीटें नहीं निकाल पाएगा। लेकिन उनको ये हैरानगी भी हुई कि पीटीआई ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो सीटें भी निकाली। मियां नवाज शरीफ की जो लॉन्चिंग थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नून लीग शायद इस दफ़ा जो है ना वफाक के अंदर ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब होगी और वफाक में और पंजाब में अपनी हुकूमतें कायम करेगी। अमली तौर पे वो सूरत हाल नज़र नहीं आई। इस इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स ने डोमिनेट किया है और पीटीआई उनके बैक पर खड़ी है। अब इससे जो है ना एक बड़ा ही क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट यही नताइज हासिल करना चाहती थी इलेक्शन से जो अभी हमारे सामने आए हैं। कुछ जो है जो सेंटिमेंट रखने वाले, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी मुंह की खानी पड़ी इसमें और उसकी जो है ना इसमें बहुत बड़ी नाकामी है उसकी। इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। ये जो सूरत हाल थी, ये कहते हैं ना कि नविश्ता दीवार, ये तो बड़ी आम सी सूरत हाल है और हर बच्चे को इस चीज़ का इल्म था कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और इलेक्शन के जो नताइज आएंगे उसके नतीजे के अंदर जो सूरत हाल बनेगी को कमोबेश यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो लोग इस हवाले से जो पॉलिटिकल अवेयरनेस रखते हैं। बात ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इटसेल्फ भी वो सारा कुछ कुल्ली इख्तियारात मुकम्मल तौर पे उसके पास नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन कर सके। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं उनके जो प्रेशर्स हैं वो हमारी जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर होते हैं। उन प्रेशर्स के नतीजे के अंदर कुछ चीज़ें उसको इस तरह से लेके चलनी पड़ती हैं कि उसको कुछ माननी पड़ती हैं और कुछ अपनी तरफ से उसको कैलिब्रेट करनी पड़ती हैं। तो लगता ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर जो हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद से भी कुछ अपने तौर पर करना चाहती है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स इस तरह के हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा जो है अपना मुकम्मल इख्तियार हासिल नहीं है उनको सूरत हाल पर। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें वो छोड़ भी रहे हैं, लूज एंड छोड़ रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिकली वो चलती रहें। कुछ इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके जो प्रेशर्स हैं उनको वो दिखाने के लिए कि हम भी मजबूर हैं कुछ चीज़ों के आगे, तो वो ताकि वहां से जो है ना उनको मिटिगेट करता रहे। तो इस पूरे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसके नतीजे के अंदर लगता यह है कि जो आने वाले वक्तों में प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होने वाले हैं वो बड़े ही वीक किस्म के प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होंगे। और लगता यह है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ये शायद 1 या 1.5 साल से ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। उसके बाद नए इलेक्शन करवाने ही होंगे और एक मजबूत किस्म का सियासी निजाम मुल्क के अंदर लेके आना ही होगा ताकि जो मुल्की मसाइल हैं वो हल हो सकें। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी अपनी भी ग्रिप कमजोर हो रही है। अगर हम अमेरिका की जानिब देखते हैं तो अमेरिका के अंदर भी 2024 के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसके अंदर होने वाले हैं और उसके अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट का जो मोहरा है जो बाइडेन, उसकी जो ग्रिप है वो कमजोर हो रही है। और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर अपनी हुकूमत पहले भी चला चुके हैं और आगे भी वो चलाना चाहते हैं, तो उनकी जो हुकूमत है वो मजबूत होती हुई नज़र आती है और वो कुछ इनिशियल जो कामयाबी हैं वो हासिल कर चुके हैं और मज़ीद भी शायद वो कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका के कामयाब हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो टोटली चेंज हो जाएगी। अभी जो लोग सलाखों के पीछे हैं शायद वो बाहर आ जाएंगे और वो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर अमली किरदार अदा करेंगे और एक नया इलेक्शन एक्सपेक्टेड है हो सकेगा और नए चेहरे आएंगे और कुछ शायद नया हो सके। लेकिन जहां तक बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अभी क्या कर रही है और अगले 1.5 साल के बाद क्या करेगी, तो आप उससे कोई बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी ऐसे लोग जो शायद जेलों में हैं वो बाहर निकल आएंगे, अपनी हुकूमत भी बना लेंगे। तो लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये समझना होगा कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको देर पा हल के लिए उनको पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी। उनको ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऊपर लाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करके और एक पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ज़रिए से ऊपर आए, ना कि वो इलेक्टेबल्स हों और वो अपनी जो है ना फाइनेंशियल वर्थ की वजह से और अपनी जो है ना एक इनहेरिटेंस मोरूसी जो सियासत है उसकी बुनियाद के ऊपर आएँ। जब तक पाकिस्तान की जो अवाम है और कौम है इस चीज़ को नहीं समझेगी और ऐसे लोगों को जो मेरिट के ऊपर लेकर नहीं आएगी, तब तक शायद पाकिस्तान के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली देखने में नहीं आ सकती।